नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है पेपर 3 यानी पत्र 3, जो झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम सामान्य अध्ययन का सवाल लेकर आए हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है उसको देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा सवाल है। नीचे आ जाते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था। आपका ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में गठित समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, और यह ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद कहलाता है। अप्रैल 1958 में मेहता समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान की किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है। आपका ऑप्शन है 352, 356, 360, 350। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 356। याद रखिएगा कि संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की विस्तृत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान है। इसके अंतर्गत युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा समस्त विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 352 और राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय संकट की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जो अपनी विशेषज्ञता से दूसरे लोगों के कंप्यूटर को एक्सेस करते हुए अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करता है या नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोग्रामर, एनालिस्ट, स्पैमर या हैकर। क्या होगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, हैकर कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? हैकर। जो व्यक्ति दूसरे की कंप्यूटर या मोबाइल को अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए यूज करता है वो हैकर कहलाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा? प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखा? आपका ऑप्शन है बाणभट्ट, जयदेव, मीराबाई, कालिदास। तो सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जयदेव। यानी राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन करने वाली संस्कृत पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय कृषि क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1968, 1967, 1966 या 1965 ईस्वी। क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 1966। याद रखिएगा। नियोजन काल में भारत के कृषि विकास को 2 अवस्था में बांटा गया है। पहला है 1950-51 से 1956-66 तक की अवधि, और दूसरा है 1966 से 67 के बाद की अवधि। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भूरी क्रांति किसे कहते हैं? भूरी क्रांति किसे कहते हैं ये आपको बताना है। देखिए इसमें आपका ऑप्शन है चारा उद्योग का विकास, समुद्री उत्पादों का विकास, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का विकास, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेय के उद्योगों का विकास। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं शीतल पेयों के उद्योगों का विकास को भूरी क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है? आपका ऑप्शन है कन्नड़, गुजराती, कोंकणी, तुलु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कन्नड़। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है
नागालैंड, मिजोरम, कर्नाटक, केरल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मिजोरम। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्न में से भारत संविधान के किस अनुसूची में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं? ऑप्शन है चौथी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची या पहली अनुसूची। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पहली अनुसूची, याद रखिएगा। भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है कथा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, मुंडक उपनिषद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय ग्रंथ मुंडक उपनिषद से लिया गया एक मंत्र है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, याद रखिएगा ऑप्शन 4 मुंडक उपनिषद। चलिए प्रथम यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने भारत के साथ व्यवसाय करने के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की। आपका ऑप्शन है पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, डेनिश। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पुर्तगीज। यूरोपियन कंपनी जो है पुर्तगीज यानी पुर्तगाली की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1498 में हुई थी, याद रखिएगा। और ब्रिटिश की जो हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी, और डच की हुई थी 1602 ईस्वी में, और फ्रांस की हुई थी 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चरक किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? चरक जो है किसके प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे? तो आपका ऑप्शन जो है वो है हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर कनिष्क। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कनिष्क का। कनिष्क का, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। देखिए इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 जो है वो सही नहीं है, ऑप्शन 4 सही नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि भारत में अब तक सिर्फ जम्मू कश्मीर में केसर की विशेष रूप से खेती की जाती है। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में केसर की खेती शुरू की गई है, और जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में 70% से अधिक केसर की खेती की जाती है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और डोडा का स्थान आता है, याद रखिएगा। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन है अबुल फजल बदयानी, अब्दुल लतीफ़ ईसरदास। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने तथा महाभारत का अनुवाद नकी खां ने बदायूनी और फैजी अबुल फजल ने किया था। तो रामायण वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पतन है? आपका ऑप्शन है कांडला, विशाखापट्टनम, करिकल, पांडिचेरी। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। चलिए हिमालय क्षेत्र के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति आयोग ने हाल ही में हिमालयी राज्य क्षेत्र परिषद का गठन किया। निम्नलिखित में से कौन HSRC की अध्यक्षता करेंगे? उज्ज्वल निगम, VK सारस्वत या जी माधवन नायर या प्रसून मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 VK सारस्वत, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? आपका ऑप्शन है 6, 8, 10, 12। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 6। संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग हैं। कौन कौन है? तो जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, याद रखिएगा। भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? आपका ऑप्शन है सेना प्रमुख, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत के राष्ट्रपति। चलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी?
मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान या हकीम अजमल खान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आगा खान। ऑप्शन 3 आगा खान याद रखिएगा। वायसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोत्साहन मिलने पर 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुसलमानों की एक सभा हुई, जिसमें मुख्य रूप से आगा खान तथा नवाब सतीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल है, असहिष्णुता के खतरों में के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र यूएन ने हाल ही में निम्नलिखित किस तिथि को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता के रूप में आयोजित किया था? आपका ऑप्शन है 29 अगस्त, 7 सितंबर, 14 अक्टूबर, 16 नवंबर। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 16 नवंबर याद रखिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो से कुचिपुड़ी नृत्य संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है? वी शांताराम, राज कपूर, मुकेश भट्ट, लता मंगेशकर। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 मुकेश भट्ट। इसको फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है। वहीं वी शांताराम 1985 में इसको मिला है, राज कपूर को 1987 में मिला है और लता मंगेशकर को 1989 में मिला है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सबौर, भागलपुर, हाजीपुर वैशाली, मशरक, सारण, महनार वैशाली। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 फल अनुसंधान संस्थान सबौर, भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन 1। चलिए सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्षता में कुछ समय पहले जो समिति गठित की थी वह किससे संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है कर कानूनों का संहिताकरण, या बैंक कर लगाने के मुद्दे के साथ, या फिर अन्य सभी कर कानूनों की संरचना, भारत में विदेशी निवेशकों के कर प्रणाली संबंधी सरोकारों, या काले धन के निर्माण, उसका विदेशों में हस्तांतरण तथा उस धन को भारत की कानूनी वित्तीय प्रणाली में अंतर्गत वापसी के मुद्दों में किसमें होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंत्री परिषद का नियंत्रण राज्य विधानमंडल करता है। कोई भी मंत्री किसी एक हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में डैश से अधिक नहीं रह सकता। तो इसका ऑप्शन है 6 सप्ताह, 6 दिन, 14 दिन, 6 महीने। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 6 महीने। फिलीपींस की मुद्रा कौन सी है? कयात, पैसो, रुपया, एन। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा फिलीपींस की मुद्रा जो है वो पैसो है। क्या है? पैसो याद रखिएगा। और कयात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, और रुपया है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका की, और एन जो है वो जापान की मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वारन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेंटिंक। याद रखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में निम्नलिखित किस देश को अल शबाब आतंकवादियों का समर्थन के लिए 9 वर्षों के बाद हथियार प्रतिबंध, परिसंपत्ति स्थिरता और यात्रा के प्रतिबंध को हटाने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की? ऑप्शन है बुरुंडी, सोमालिया, मिस्र, इरिट्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इरिट्रिया। चितरंजन यानी पश्चिम बंगाल किसके लिए विख्यात है? लोकोमोटिव इंडस्ट्री, जहाज निर्माण, ऑयल फील्ड या स्टील प्लांट। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 लोकोमोटिव इंडस्ट्री। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, 30 नंबर सवाल है, मणिपुर की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कोहिमा, इम्फाल, गुवाहाटी, शिलोंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला सवाल है, स्पुतनिक 2 में किस जानवर को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था? इसका सही ऑप्शन है बिल्ली, भेड़, चूहा, कुत्ता। तो सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। कुत्ता को स्पुतनिक 2 में ले जाके अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? बोधगया में, राजगीर में, पटना में, वैशाली में। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 राजगीर में। राजगीर में स्थित जापानी मंदिर विश्व शांति स्तूप के नाम से विख्यात है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित जापानी मंदिर है। इसे जापान सरकार ने बनवाया है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, जमशेदजी टाटा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार उनकी कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। 34 नंबर सवाल है, भूखंड के दृष्टिकोण से विश्व में भारत किस नंबर पर है? दूसरे, चौथे, सातवें या छठे नंबर? क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 सातवें नंबर पर। यानी भूखंड के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्था बिल्कुल है ही नहीं? असम, केरल, त्रिपुरा या नागालैंड? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 नागालैंड। 24 अप्रैल 1933 से भारतीय संविधान का 33वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसमें नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम एवं दिल्ली में पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने हाल ही में भारत में पहले इंटरैक्टिव क्रेडिट कार्ड को बटन के साथ लॉन्च किया है, जो भुगतान करने के लिए तरीके पर ग्राहकों को कई विकल्प देगा? तो ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, IDFC बैंक या एक्सिस बैंक? क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इंडसइंड बैंक। चलिए अगला सवाल है, ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? बैलों की दौड़ प्रतियोगिता, सर्प नौका दौड़, मुर्गा की लड़ाई या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सर्प नौका दौड़। यानी नाव की दौड़ ओणम की खास विशेषता है, जो केरल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखिएगा। केरल में यह वल्लमक अली या सांप या नाव रेस के रूप में जाना जाता है। चलिए भारत में भाप से चलने वाली इंजनों का निर्माण कब से बंद कर दिया गया? 1970 ईस्वी, 1972, 1975, 1980? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 1972 ईस्वी। चितरंजन लोकोमोटिव वर्ष ने 1972 से भाप से चलने वाली BG एवं MG इंजनों का निर्माण बंद कर दिया। अगला सवाल है, भारत के किस भाग में मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास हुआ? ओडिशा, तमिलनाडु, मणिपुर, केरल? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केरल। मोहिनीअट्टम जो है वो भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। और केरल की शास्त्रीय नृत्य कथकली भी है, याद रखिएगा। अगला सवाल आपके लिए है कि शोध फर्म कैनालिस द्वारा हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश ने जुलाई-सितंबर 2018 की तिमाही में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए स्मार्टफोन का दूसरे सबसे बड़ा बाजार बन गया है? चीन, रूस, ब्राज़ील, भारत? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।